चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी जो 100 नंबर का है उसका एक चैप्टर अधिनायक इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये जो अधिनायक पाठ है, ये कविता, इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय जी, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी शिक्षा दीक्षा वहीं लखनऊ में ही इंग्लिश से एमए तक हुई। तत्पश्चात ये पेशे से पत्रकार बने, परंतु पत्रकार रहते हुए भी इन्होंने अनेक रचनाएं की और अंत में इनका निधन 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में हो जाता है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो और हंसो, तो इत्यादि इनकी एक रचना थी। लोग उन्हें भूल गए हैं। इस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। यहाँ जो हम लोग प्रस्तुत कविता पढ़ेंगे अधिनायक, इसमें कवि ने आज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्ताधारी हैं, उनके ऊपर रोषपूर्ण कटाक्ष किए हैं। और इस कविता में हरचरना उसी आम आदमी का प्रतिनिधि का रूप है। कवि यह कहता है कि आज़ादी मिलने के बाद भी आम जनता की जो स्थिति है वह जस का तस है, एज इट इज। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जो हम राष्ट्रगीत गाते हैं, जन गण मन अधिनायक की जय है, भारत भाग्य विधाता, उसी अधिनायक शब्द को लेकर यह कवि व्यंग करता है। कहता है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। कि जो हम राष्ट्रगीत गा रहे हैं, जनगण मन अधिनायक की जय है, भारत भाग्य विधाता, इस कवि में हम, इस गीत में हम किस अधिनायक की बात कर रहे हैं, किस भाग्य विधाता की बात कर रहे हैं, इसी पे कवि प्रश्न करता है। तो कहता है कि राष्ट्रगीत में भला कौन भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। कि किस भाग्य विधाता की बात हो रही है, किसका गुण? यह हर चरना, फटा पजामा पहने, पुराने ढंग के ढीली डाली जो कपड़े हैं उसको पहन करके उसका गुण गा रहा है। आखिर वह कौन है? कवि कहता है अगले चरण में कि मखमल टमटम वल्लभ तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। कि वह कौन है जो मखमल वल्लभ पगड़ी लगा करके, बरछी ढाल के साथ, तोप छुड़ा करके, ढोल बजा करके अपनी जय जयकार कराता है। अर्थात कवि आज के जो जनप्रतिनिधि है उन पे रोषपूर्ण व्यंग करता है, कटाक्ष करता है। इसके अंदर उबाल आती है और वह उस क्रोध को शब्दों के माध्यम से बता रहा है कि आखिर वो लोग कौन हैं। इसका संकेत कवि का आज के जनप्रतिनिधियों के तरफ है, सत्ताधारी के तरफ है, सत्ताधारी लोगों के तरफ है। अर्थात कहता है कि आज इस
लोकतांत्रिक देश में भी राजतांत्रिक राजसी ठाठ बाट से ये जन सत्ताधारी जी रहे हैं। वह कहता है, उसके कहने का अभिप्राय है कि आम जनता आज भी भूखे मर रही है और ये सत्ताधारी केवल अपने पेट भरने के चक्कर में है। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं, जबकि आजादी को हुए इतने साल हो गए, अर्थात आजादी का वास्तविक अर्थ अभी तक आम जनता में नहीं पहुंचा। तो वही कवि कहता है कि मखमल टमटम वल्लभ तू रही, जो मखमली कपड़े पहन रहे हैं, वल्लभ तू रही, टमटम पे आते हैं, इनके आसपास इनकी सुरक्षा के लिए सैनिक होते हैं, उनके पास वर्छी होते हैं, ढाल होते हैं, शस्त्र होते हैं, और जब इनकी रैलियां निकलती है तो ढोल बजते हैं, पटाखे उड़ाए जाते हैं। तो कहता है कि तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है, आखिर वह कौन है अधिनायक। अगले चरण में कवि कहता है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय दिवसों पर हर एक क्षेत्र से, हर एक दिशाओं से लोग आते हैं और कवि जब उनको देखता है तो उसके हृदय में वेदना जागती है कि वो लोग नर कंकाल मात्र रह गए हैं। कंकाल अर्थात एक तरह से उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, डगाडोल हो गई है, और दूसरे तरह यह कहना चाहता है कि उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि उनका शरीर अब शरीर नहीं, बस कंकाल नजर आता है। कंकाल अर्थात मानो बस एक कंकाल की, जो मानव कंकाल है, स्केलेटन है, उस पे केवल और केवल चमड़ी का, स्किन का एक परत चढ़ा दिया गया है और वही चल रहा है। इनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई है आम जनता की, और फिर भी आज के सत्ताधारी मानो वो गरीबों के नेता नहीं, वो देश के नेता नहीं, देश के संचालक नहीं, तानाशाह हो गए हैं, जो केवल वो पूंजीवादी हो गए हैं, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। उनको आम जनता से, आम जनता के दुखों से कोई मतलब नहीं। अगले चरण में कवि कहता है कि कौन कौन है वह जनगण मन। यहां कौन कौन की पुनरुक्ति करता है कवि, कौन कौन अर्थात केवल एक आदमी नहीं है, केवल एक आदमी नहीं है। आज के जितने जनप्रतिनिधि हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सभी अपने आप को जनता का अधिनायक मानते हैं, जनता का मालिक मानते हैं। वे अपने आप को राजा मानते हैं और मानो जनता उनकी गुलाम हो, वह जैसा कहेंगे वैसी जनता करेगी। और आज के दौर में कवि की पंक्तियां सार्थक सिद्ध होती हैं। आज देख लीजिए आज आप देख लीजिए कि जो कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा खतरा बेटियों को उसी से है, सबसे अधिक खतरा बेटियों को उसी से है। और वो कहा जाता है कि हाथी के दांत चबाने के अलग, दिखाने के अलग। वही है, ये आम जनता के सामने अपनी भोली भाली सूरत दिखाते हैं, मीठे मीठे बातों से जनता को लुभा लेते हैं और उनकी कमाई का 90% हिस्सा वो हड़प लेते हैं और जनता भूखे मरती है। कंगाल हो गई है जनता, इनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, डगाडोल हो गई है, ये दाने दाने के तरस गए हैं। इनकी स्थिति ये हो गई है कि अब ये केवल नर कंकाल मात्र रह गए हैं और इसके सिर्फ जवाबदेही है तो आज के सत्ताधारी पक्ष है। तो वही कवि कहता है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, पाँव में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, नंगे आते हैं। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। और आप ये जनप्रतिनिधि आकर के सिंहासन पे बैठ जाते हैं, कुर्सियों पे बैठ जाते हैं और गरीबों के पैसे से तमगे मेडल पहनते हैं, गरीबों के पैसे से तमगे अर्थात मेडल पहनते हैं और उन्हीं का देख रेख नहीं।
अगले पद में कवि कहता है कि कौन कौन है वह जनगण मन, कि आखिर वो कौन कौन है। कौन कौन के कहने के तात्पर्य कि एक आदमी नहीं, अनेकों हैं। अधिनायक वह महाबली, यहाँ कवि महाबली उनको कहता है, अर्थात ये जनता को, जनता के अंदर डर पैदा करते हैं। जनता इनका सम्मान स्वेच्छा से नहीं बल्कि डर से करती है। वे अपने आप को महाबली समझते हैं, बलवान समझते हैं। और क्या कहता है कवि कि कौन कौन है वह जनगण, कौन कौन वह महाबली, वह अधिनायक। कहते हैं कवि, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, कि मन डरा हुआ है, बेमन है, बिना रुचि के, बिना इच्छा के, बस उनके नाम का जय जयकार कर रहा है, कि कहीं उनके डर से, कि कहीं उनको ये पता न चल जाए कि मैं उनका विरोध करता हूँ या मैं उनकी बातों को नहीं मानता हूँ तो मुझे दंड मिलेगा, मैं उस दंड का भुक्तभोगी होऊंगा। इसलिए केवल उनके डर मात्र से ही, बिना मन के, बिना रुचि के, आज की जनता उनकी बाजा बजा रही है, उनकी जय जयकार कर रही है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए।